और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है। तो आपके कैमरा में होगा ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ कि राहुल गांधी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और भाजपा के एक सांसद बेहोश हो गए। बिजली के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? दिखा दीजिए। इस वीडियो में प्रताप सारंगी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया और वह व्यक्ति आकर के प्रताप सारंगी से लड़ा, जिससे प्रताप सारंगी गिर पड़े और उनके सर में चोट लग गई। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। कल जो देश के संसद भवन से जैसी तस्वीरें आई, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया और पूरे देश को ही नहीं बल्कि जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, संसद जिसके दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो पूरी तरीके से शर्मसार हो गए जब हमारे देश के माननीय सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई और एक दूसरे का सर फोड़ देने तक की नौबत आ गई। जी हां, बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी का सिर फट गया तो वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया बीजेपी के सांसदों के ऊपर कि उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की और हमारे घुटने में चोट आ गई। तो वहीं पर राहुल गांधी के पक्ष के सांसद भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखने लगे कि राहुल गांधी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और भाजपा के एक सांसद बेहोश हो गए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों हमारे देश के जो माननीय सांसद जन हैं वो आखिर आपस में इतनी उग्र स्थिति कैसे पैदा हो गई, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस संसद भवन में? यह पूरा मामला है एक दिन पहले का, जब अमित शाह ने संसद में यह भाषण दिया कि अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम ले लेते तो अब तक आप सभी का उद्धार हो गया होता और स्वर्ग नसीब हो जाता। उसको जब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने अमित शाह के भाषण की क्लिप को काट करके जनता के सामने पेश किया, उसके बाद से विपक्षी दलों ने कल नीले कपड़े में आकर के, जिसे यह कहा जाता है कि नीला कपड़ा जो डॉक्टर अंबेडकर का प्रतीक है, उस कपड़े में आकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे और अमित शाह का यह कहते हुए विरोध कर रहे थे इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। लेकिन असल मामला क्या वास्तव में अमित शाह ने अपमान किया था या नहीं? अमित शाह ने अपने एक वाक्य में कहा था कि आप जितना डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं उतना अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपका उद्धार हो गया होता। लेकिन उसके तुरंत बाद ही अमित शाह ने यह कहा कि हम तो और चाहते हैं कि आप 100 बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लें और अंबेडकर साहब के विचारों पर चलने का प्रयास करें, लेकिन आप उस पर नहीं चलते हैं, केवल आप दिखावा करने के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके कहने का भावार्थ था। उसके बाद से कल वहीं पर समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जो मकर द्वार है संसद भवन का, जिससे सभी सांसद सदन के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर बीजेपी के सांसद खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने आकर के बगल से रास्ता निकाला कि जो विपक्षी दल के सांसद है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनके पार्टी के सांसद उसी मकर द्वार से अंदर जा रहे थे, जिसे रोकने का प्रयास बीजेपी के सांसदों ने जब किया तो वहां पर धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की इस कदर हो गई, प्रताप सारंगी का सर फट गया। लेकिन प्रताप सारंगी को क्या वास्तव में राहुल गांधी ने धक्का मारा था? अब प्रताप सारंगी का पहले आप ये वीडियो देखिए कि प्रताप सारंगी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? किस जगह पे? बिजली के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? दिखा दीजिए। इस वीडियो में प्रताप सारंगी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया और वह व्यक्ति आकर के प्रताप सारंगी से लड़ा, जिससे प्रताप सारंगी गिर पड़े और उनके सर में चोट लग गई। उसके बाद एक वीडियो और आता है जिसमें राहुल गांधी और बीजेपी के सांसदों के बीच में बहस होता हुआ दिखाई देता है। प्रताप सारंगी ने पहले राहुल गांधी को धक्का दिया, फिर राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया। लेकिन वहीं पर अगर प्रताप सारंगी को झूठ बोलना होता, आरोप लगाना होता, तो प्रताप सारंगी स्पष्ट कह देते कि राहुल गांधी ने हमें धक्का दिया। लेकिन प्रताप सारंगी ने कहा राहुल गांधी ने दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया, वो मुझसे आकर के लड़ा, तब मुझे चोट आई। लेकिन अब वहीं पर मामला पूरी तरीके से गंभीर हो चुका है और यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है। तो वहीं पर बीजेपी के तमाम नेता और बांसुरी स्वराज तक वो थाने में पहुंच गए और राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करा दी।
तो अब वहीं पर उसी के जस्ट बाद ही जो कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसद है उनका भी ये कहना है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें सदन के अंदर नहीं प्रवेश दिया जा रहा था। तो ये हमारे देश के असल माननीय, जिन्हें माननीय कहा जाता है, उन सांसदों का हाल है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जो राष्ट्रीय विमर्श के लिए जिस मंदिर की स्थापना की गई थी, वहां पर राष्ट्रीय विमर्श होने के बजाय वहां पर धक्का मुक्की और सिर फोड़ दिया जा रहा है। और जो तस्वीरें ये आई हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है वही नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। तो इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।